वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग जो करने वाले हैं बिहार टीचर का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं। चैनल पे ऑलरेडी हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जिसमें कि क्या करते हैं हम लोग 50 क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है टीआरई एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्त, तो ये मेरा प्रैक्टिस सेट 3 है। इसमें आपको टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन मिलेंगे। और जो दोस्तों इसका जो कट ऑफ रहने वाले हैं वो कट ऑफ रहने वाले हैं 38 मार्क्स। तो आप लोगों को पूरा ट्राई करना है कि आप टोटल का टोटल जितने भी ये टेस्ट दीजिएगा वो सब का सब लोग इसमें पास होने चाहिए। ठीक, और लास्ट में जितना भी आपके मार्क्स आते हैं, जितने भी नंबर होते हैं, कमेंट सेक्शन में कितने आप लोगों ने सही किए, कितने गलत किए और कितने स्किप किए क्वेश्चन को, सारा का सारा अच्छे से डिटेल में वहाँ पे लिखना है। ठीक, तो बिना देर किए हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे आपका 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका टीआरई एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का मेरा पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर 1 पक्की ईंट की बनी इमारतें, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला, या उपयुक्त में से कोई नहीं या अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा पक्की ईंट से बनी इमारतें। जो लोग भी ये अपना सही किए होंगे उनका ये सही होता है और 1 मार्क्स अपना कैरी करते चलिएगा। अगला सवाल है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? कौन सा मंडल है? ऑप्शन नंबर है 7वां, 8वां, 9वां या 10वां। राइट आंसर जो होगा वो होगा मेरा 9वां मंडल जो है सोम देवता से संबंधित है। ठीक, अगला जो सवाल है जैसे कि देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग पढ़िए आराम से। हम अब पढ़ेंगे नहीं ऑप्शन, क्योंकि हो सकता है लास्ट वीडियो में जब ऑप्शन में पढ़ रहा था तो कुछ लोगों ने बोला था कि सर ऑप्शन पढ़ने से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए देखिए आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए, बाकी मैं आंसर बताते चलूँगा। तो जो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका 14 सूत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, अगला जो सवाल आता है आपका कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? ऑप्शन देख सकते हैं, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, उलू खां या रजिया सुल्तान। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इल्तुतमिश, क्योंकि जो स्टार्ट कराया था कुतुब मीनार का काम वो कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन जो फिनिश कराया था वो कराया था इल्तुतमिश। आप लोग इतना भी याद रखिएगा। ठीक, इसका जो जिसको भी पीडीएफ चाहिए इसका टेलीग्राम से हमारा जुड़ जाए, वहाँ पे सारा का सारा हम पीडीएफ शेयर कर देते हैं, जहाँ से आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हैं दोस्त। ठीक, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है? जैसे कि ऑप्शन देख सकते हैं, मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी या अली मर्दान खिलजी। तो जो राइट आंसर होगा आपका बख्तियार खिलजी यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट सवाल है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक। तो जो कराया था अलाई दरवाज़ा का नाम वो निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पे राइट होगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहाँ अब आगरा है? यानी कि पूछ रहा है कि आगरा शहर का स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी या सिकंदर लोदी। जो राइट आंसर होगा आपका दोस्त वो हो जाएगा सिकंदर लोदी। ठीक, बिना आप लोग डरे हुए, बिना कुछ किए हुए अच्छे से तैयारी कीजिए। आप लोग लास्ट टाइम आपका चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें, जितना हो सके ज़्यादा समझ। एक दिन में कम से कम 2 मॉक देने के तब ट्राई कीजिए, क्योंकि आप क्या करना है, आपका सिलेबस को रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देना है। अधिक से अधिक मॉक टेस्ट दीजिए। जो भी टॉपिक में, जो भी पॉइंट में आपका गलत हो रहा है, आप उसको अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, यही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है, 1860 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो अंग्रेजों के खिलाफ और हुआ था फ्रांसीसी के खिलाफ। आपका ये करेक्ट आंसर होता है। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान या नंदराज। तो बोल रहा है श्रीरंगपट्टनम की संधि तो वो किया गया था टीपू सुल्तान के साथ में। ठीक, अपना मार्क्स अच्छे से काउंट करते चलिएगा या कॉपी पर लिखते चलिएगा कि आपका ये सही हुआ है। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो वैसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, वैसी व्यवस्था को बोला जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा।
11 नंबर क्वेश्चन है आज का कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती? तो जो सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना किया था वो किया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये किया गया था। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? यानी कि जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश भारत का, या ऑप्शन नंबर सी उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल को। तो जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं अपना जो त्यागपत्र होते हैं वो राष्ट्रपति को देते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से की सिफारिश की? पंचायती राज के त्रिस्तरीय सरकार, द्विस्तरीय सरकार, एकल स्तरीय सरकार या बहुस्तरीय सरकार? तो अशोक मेहता समिति ने जो किया था वो किया था पंचायती राज का द्विस्तरीय सरकार का सिफारिश किया था। ठीक, अगला जो है कि सीमा सुरक्षा बल सीआरपीएफ की स्थापना, बीएसएफ की स्थापना कब हुआ था? आपको बताना है जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होते हैं इसकी स्थापना कब हुआ था? 1965, 1970, 1910 या 1950 में? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1965 में। जो भी अपना सही किए होंगे 1 नंबर कैरी करते चलिएगा। ठीक, अगला जो सवाल है दोस्त कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? संघीय, एकात्मक, संघीय या ऑप्शन डी में प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक? तो कितना लोग इसका सही जवाब करते हैं? इसका जो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है आपका संविधान, हमारा संविधान। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती? किसके द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती? नहीं पूछ रहा है। खास करके ऐसे सवाल पे आप लोग ये ध्यान दिया कीजिएगा। बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी में गलत आंसर टिक कर देते हैं। ऑप्शन है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग में सम्मिलित द्वारा या भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो नहीं प्राप्त किया जा सकता है भारतीय बैंक में धन जमा करके। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज्य के सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत? तो इसको क्या बोलते हैं? मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, जो कि 10 आचार हैं। ठीक है, अगला सवाल है 18 नंबर क्वेश्चन की केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? भारत का महान न्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव या वित्त सचिव? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मंत्रिमंडल सचिव। जो होता है यह एक सेवा अधिकारी होता है। विधि अधिकारी और सेवा अधिकारी दोनों में अंतर है, आप लोग याद रखिएगा। तो ये एक सेवा अधिकारी होता है, ऑप्शन नंबर मंत्रिमंडल सचिव। ठीक, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि राज्यसभा के सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं दोस्त वो होते हैं उपराष्ट्रपति। आपका यहाँ पे सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पूछ रहा है। मंत्रिमंडल, लोकसभा, राष्ट्रपति या राज्यसभा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा आपका। 21 नंबर सवाल है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने दिनों के लिए? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या आजीवन के लिए चुने जाते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र या शनि? तो जो इवनिंग स्टार बोलते हैं यानी कि शाम का तारा या भोर का तारा जिसको भी बोला जाता है उसको कहा जाता है शुक्र को, वीनस को। आप लोग याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो जो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है वो है, जैसे कि ऑप्शन देख सकते हैं, पृथ्वी, मंगल, शुक्र या शनि। तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह जो कौन है वो है शनि। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा जो जापान का द्वीप है दोस्त वो है आपका होन्शु द्वीप। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि 90 ईस्ट रिज कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए कहाँ पे स्थित है। ये स्थित है हिंद महासागर में, आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ किस युग में हुआ था? शिवालिक का निर्माण तो वो हुआ था सेनोजोइक वर्ग युग में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। बाहर में बारिश बहुत तेज़ होने लगी। ठीक है,
27 नंबर क्वेश्चन है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, यानी कन्याकुमारी जो टच में आती है उसके बगल में जो पहाड़ी है कौन सा है, तो जो पहाड़ी है कार्डमम की पहाड़ियाँ यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग इसको इलायची के पहाड़ी भी बोला जाता है। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन है कि काली क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन देख सकते हैं, जो काली क्रांति संबंधित है दोस्त वो संबंधित है कच्चे तेल के उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला सवाल है 29 नंबर कि भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है वो कौन सा राज्य है, तो वह एकमात्र राज्य है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक, गद्दी लोक निवासी यानी कि जो गद्दी एक मतलब जनजाति है उस किस राज्य में रहते हैं, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय, तो जो गद्दी रहते हैं वो हैं हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में चावल के कटोरे का क्षेत्र का नाम बताएं, तो यहाँ पे डेल्टा का नाम बताना है, जैसे केरल एवं तमिलनाडु, कृष्ण गोदावरी डेल्टा, पूर्वोत्तर क्षेत्र या सिंधु गंगा मैदान। तो जो चावल का कटोरा बोला जाता है वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को बोला जाता है। ठीक, अगला सवाल है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो जो हिंदू वृद्धि दर संबंधित है वो संबंधित है जीडीपी से, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि राजकोषीय घाटा क्या है। जो राजकोषीय घाटा होता है वो क्या होता है, तो उसको बोला जाता है जब बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, ये बोलते हैं बजटीय राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा का ये फॉर्मूला होता है कि जो बजटीय घाटे का टोटल योग होता है उसमें सरकार का ब्याज जो बाजार ऋण होता है ऊपर को उसको माइनस करते हैं तो हमारा राजकोषीय घाटा निकलता है यहाँ पे। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो योजना आयोग की जो स्थापना हुआ था, ऑप्शन पढ़ लीजिएगा आप लोग, हुआ था 1950 ईस्वी में। करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्त आपका कि नीति आयोग कब अस्तित्व में आया, यानी कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था। 1 जनवरी 2014, 1 जून 2014, 1 जनवरी 2015 या 1 जून 2015 को, तो ये होगा आपका राइट आंसर होगा 1 जनवरी 2015 में हुआ था। ठीक, जितने भी लोग स्टेट का फॉर्म भर रहे हैं अपना जल्दी से जल्दी वो फॉर्म अपना फिनिश कर ले, क्योंकि इतना साइट बिजी चल रहा है ना कि एक दिन में आपको तो भराने से रहा। इसीलिए जो भी अगर के भर रहे हैं अप्लाई कर रहे होंगे तो कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी भर ले, क्योंकि बिहार का साइट को आपको पता ही है कि कितनी बार फेल होता है और कैसे होता है। तो जो भर रहे हैं जल्दी से भर लीजिएगा, बाद में फिर और दिक्कत होने लगेंगे। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई, 1956, 1944, 1950 या 1947 में। तो जो ये हुआ था LIC की स्थापना वो हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक, 37 नंबर क्वेश्चन है कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, यह घटना किस कारण से होता है, प्रकाश का विवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवीकरण या व्यतिकरण। तो इस कारण से होता है, उस कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि डायनेमो का क्या कार्य है, तो जो डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना, ये डायनेमो का काम है। ठीक, मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में करने को। अगला सवाल है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन 18 तथा न्यूट्रॉन 20 है, तो उसका द्रव्यमान संख्या बताना है कि क्या होगा, 22, 2, 38 या 20। तो जो द्रव्यमान संख्या होगा आपका वो होगा 38। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, समझिए कि एक नॉर्मल लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा आपका द्रव्यमान संख्या। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन क्या है, रंगहीन गैस, भूरी गैस, अत्यंत ज्वलनशील गैस या लाल गैस। तो जो ब्रोमीन को बोला जाता है वो बोला जाता है लाल गैस, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन बढ़ेंगे। 41 क्वेश्चन है कि ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, माल्टोज, जाइमेज, इवर्टेज या डायस्टेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका जाइमेज के द्वारा बदला जाता है। अगला सवाल है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है, गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंग ग्रंथि में या योनि मार्ग में। तो ये जो निषेचन का क्रिया होता है वो होता है अंडवाहिनी में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है 43 नंबर क्वेश्चन, किस फ्रांसीसी कंपनी ने
भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? आपको कंपनी का नाम बताना है, न कि देश का नाम बताना है। तो ये जो कंपनी का नाम है उसको बोलते हैं, यानी कि है कंपनी और डसॉल्ट एविएशन ने, जो फ्रांस का है, ये प्राप्त किया है। 44 नंबर क्वेश्चन है आज का सेशन का कि पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? जो ये पेगासस है, कुछ दिन पहले शायद लास्ट ईयर में ये बहुत ही फेमस हुआ था। इससे क्या होता था कि किसी भी मोबाइल में, किसी भी कंप्यूटर में अगर इसको इंस्टॉल किया जाए, ये समझिए कि एक वायरस का टाइप का है, और कि उसमें अगर इंस्टॉल कर दिया जाए, किसी तरह भेज दिया जाए, तो उसका आप स्पाई कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं कि उस लैपटॉप में, फ़ोन में वो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्या बातें हो रही हैं। तो यही ये एक स्पाईवेयर है। ये जो था ये था इजराइल का था, आप लोग याद रखिएगा। संसद भवन में इसके बारे में बहुत ही चर्चा हुआ था, अगर कि आप लोग न्यूज़ वगैरह देखे होंगे, सुने होंगे तो पता होगा। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो जो डुरंड कप है वो है फुटबॉल से रिलेटेड। 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 46 आपका है कि नाशक क्या है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि नाशक क्या है। आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं और सही सही जवाब देकर अपना एक नंबर लूट लीजिए। तो जो नाशक है वो है भारत द्वारा बनाई जा रही प्रक्षेपास्त्र युक्त नौका है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? यानी कि भारत के जो जलवायु, उसको डिवाइड किया गया है, उसका जिले को जलवायु के हिसाब से। तो आपको बोला जा रहा है कि जो कृषि जलवायु के क्षेत्र में जो सबसे अधिक जिले किस क्षेत्र का है? तो जो सबसे अधिक जिले है वो है उत्तर पश्चिम। आप लोग याद रखिएगा, आपका ये होगा। अगला सवाल है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, लिथियम, चूना पत्थर या बक्साइट? तो जो कैमूर का पठार प्रसिद्ध है वो है चूना पत्थर के लिए। इससे ही बहुत ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन किया जाता है, चूना पत्थर से, ये भी याद रखिएगा। अगला है कि बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3, 8, 22 या 23? तो ये कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 23 जो है बिहार से होकर जाती है। अगला सवाल है जो कि आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 3 का लास्ट सवाल है कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड माउंटबेटन या लियाकत अली खान को? तो जो राजेंद्र प्रसाद ने माना था वो माना था लॉर्ड मिंटो को। और यहाँ पे होता है आपका 50 सवालों का अंत। आप लोग बताइए कि आपका कितना यहाँ पे सही होता है। आपको कम से कम, जैसे कि स्टार्टिंग में बताएं कि 38 नंबर पास होने के लिए आपको लाना ही लाना होगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका कितना नंबर आया, और ये भी बताएं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।